ये बड़ी खबर आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने छगन भुजबल की याचिका खारिज कर दी है। हम आपको बता रहे हैं कि छगन भुजबल ने भुजबल के खिलाफ गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की थी एक याचिका। तो बड़ी खबर आ रही है, छगन भुजबल ने गिरफ्तारी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने छगन भुजबल की याचिका को खारिज कर दिया है। तो ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, छगन भुजबल ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है। तो छगन भुजबल के खिलाफ गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने छगन भुजबल की याचिका खारिज कर दी है। तो छगन भुजबल ने गिरफ्तारी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। छगन भुजबल ने गिरफ्तारी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी जिसे अब खारिज कर दिया गया है। अभी छगन भुजबल जी का जो हिबिस कॉर्पस पिटीशन था, हिबिस कॉर्पस का मतलब है कि उन्हें इलीगली डिटेन किया गया था। ये पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसमिस किया है। जस्टिस रंजीत मोरे और जस्टिस फंसलकर जोशी के बेंच ने इसे डिसमिस किया है। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि फाइनली जो सत्य है वो पराजित नहीं हुआ है और हमारे जैसे लोग जो इसके खिलाफ लड़ रहे थे आज बहुत ही ज्यादा खुश है। और इसी खबर पर हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, इस खबर पर तमाम अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। तमन्ना, इस पूरे मामले में जिस तरह से सबकी निगाहें थी कि क्या आज छगन भुजबल को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी जमानत की अर्जी जो थी उसमें दो चीजें मेंशन की थी। एक तो मेडिकल ग्राउंड के आधार पर, मेडिकल ग्राउंड मतलब उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है, कार्डियक अरेस्ट की बीमारी है, और दूसरी थी इलीगल आधार पर उनको अरेस्ट किए जाने की। तो कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों को लेकर जो है छगन भुजबल ने एक जमानत अर्जी दायर की थी, लेकिन कोर्ट को वो कन्विंस नहीं कर पाए। उनके जो वकील थे वो कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए और जाहिर सी बात है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है ईडी, उसकी तरफ से कहा गया कि उनको सारी सुविधाएं मेडिकल आधार पर दी जा रही हैं जेल में, और दूसरी तरफ इलीगल आधार पर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस बात को माना कि जो छगन भुजबल ने अपनी अर्जी में जो रीजन दिया था वो सही नहीं है और उसके बाद उनकी अर्जी को डिसमिस कर दिया। जी, तो फिलहाल अब छगन भुजबल के ऊपर नरमी के मूड में नहीं है कोर्ट? फिलहाल तो चाहे वो पीएमएलए कोर्ट हो या फिर मुंबई हाई कोर्ट हो, उसमें दोनों, चाहे पीएमएलए कोर्ट में भी उन्होंने 2 बार अर्जी दायर कर चुके हैं, लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसके पहले हाई कोर्ट में भी उन्होंने 2 बार अर्जी दायर की थी, दोनों बार हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और दोनों बार उन्होंने जो अर्जी दी थी मेडिकल आधार पर दी थी। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने खारिज किया है और लगातार जिस तरह 4 बार इससे पहले जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है, तो कोर्ट ने उस चीज को भी देखा कि लगातार उनको सुविधाएं मिल रही है और छगन भुजबल इस समय जेजे अस्पताल में एडमिट हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और इलीगल आधार पर जिन्होंने अरेस्ट होने की बात कही थी उसमें कहीं ना कहीं वो उस चीज को साबित नहीं किया, क्योंकि 870 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था उसमें जो है उनके भतीजे समीर भुजबल भी शामिल थे और ये बात पीएमएलए कोर्ट में भी उनके वकील ने एक्सेप्ट की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि जांच जारी है इसलिए तब तक उनको जमानत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उस चीज को नहीं माना और उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर।